एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे। वह अत्यंत साधारण जीवन जीते थे। उनके पास कोई वस्त्रों का भंडार नहीं था, न कोई विशेष संपत्ति थी। केवल एक झोला, एक लाठी और एक कमंडल था। वे प्रतिदिन सुबह उठकर नदी स्नान करते, ध्यान करते और फिर गांव में जाकर भिक्षा मांगते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। एक रात की बात है, जब संत अपनी कुटिया में ध्यान में बैठे थे, तभी एक चोर वहां पहुंचा। चोर सोचने लगा, यह तो साधु है, इसके पास कुछ होगा नहीं, फिर भी देखता हूं। वह धीरे धीरे कुटिया में दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ मित्र, स्वागत है तुम्हारा। मैं सोच ही रहा था कि कोई मेहमान कब आएगा। चोर चकित रह गया। उसने सोचा, यह कौन सा आदमी है, इसे तो डर ही नहीं लगता। संत ने अपना झोला चोर की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें बस यही कुछ है, एक जोड़ी कपड़े और एक किताब। यदि चाहो तो इसे ले जा सकते हो, मैं तो कल फिर भिक्षा मांग लूंगा। चोर पूरी तरह हक्का बक्का था। उसे समझ में नहीं आया कि वह चोरी करे या संत की बात सुने। संत ने उसे बैठाया और कहा, तुम थके लगते हो, पहले थोड़ा जल पी लो, फिर तुम आराम से जो चाहो ले जाना। चोर बैठ गया। संत ने कमंडल से पानी निकाला, उसे दिया और फिर बोला, सुनो, तुम चोरी करने आए हो, पर यदि तुम चाहो तो कुछ और चुरा सकते हो। मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरी स्वतंत्रता, ये सबसे बड़ी दौलत है। चोर अब डरने लगा था। उसने पूछा, तुम डरते नहीं कि मैं तुम्हें मार दूं? संत ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो मर चुका है उसे कौन मार सकता है? मैं तो पहले ही अपने मैं को मार चुका हूं। अब जो शेष है वह प्रकृति है, ईश्वर है। वही तुम हो, वही मैं हूं। चोर का सिर झुक गया। वह चुपचाप बाहर चला गया। लेकिन यह रात उसकी जिंदगी बदल गई। उसने पहली बार अपने भीतर कुछ अजीब सा अनुभव किया, जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो। वह घर जाकर सारी चोरियां लौटाने लगा और अंततः एक दिन वह भी उसी संत का शिष्य बन गया। ओशो इस कहानी के माध्यम से यह समझाते हैं कि एक जागरूक व्यक्ति, एक बुद्ध व्यक्ति किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होता। उसके पास खोने को कुछ नहीं होता।